class, like हमने पहले भी You're talking on mute, I guess. सॉरी ठीक है। हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस इनके बारे में डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, रैंडम वेरिएबल्स एंड अदर स्टफ। सो इन दिस क्लास हम उसी को कंटिन्यू करके डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम और हमारे जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसे लास्ट क्लास के अंदर किया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, तो यहाँ पे सिमिलरली सीन क्या है, जो आप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस और लाइक इन दोनों में मेन डिफरेंस हमने किया था कि जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको आप है ना काउंट कर सकते हो, लाइक यू कैन हैव इट इन द स्टेप्स। वन सेकेंड, ठीक है। तो जैसे मैंने उनको बोला काउंटिंग आउटकम्स आपके आएंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एंड द मेन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है कि आप यू कैन मेजर देम, यू कैन जस्ट काउंट देम एक एक करके, बट वेयर एज इन दिस काउंटिंग डिस्क्रीट के अंदर है ना आप उनको काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3, और वेयर एज इन दैट, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम लोग यहाँ पे करते हैं इन द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, पीएमएफ एंड देन सीडीएफ फॉर बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चीज इसका था। तो लास्ट क्लास में एवरीवन हैव द नॉलेज अबाउट पीएमएफ एंड सीडीएफ एंड पीडीएफ ना, सबको आइडिया है ना उस चीज का? लाइक आई होप यू हैव स्टडीड ऑल दैट दोस थिंग्स थोड़ा सा। इज समवन स्पीकिंग? मैम एक बार थोड़ा ब्रीफ करी तो लाइक सबको मुझे नहीं पता होगा उसके बारे में कंप्लीटली। मैम एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट क्लास है। हेलो हेलो, यस मैम, ये मेरा फर्स्ट क्लास है, अभी तक मेरा न्यू एडमिशन है, इसीलिए मैं पहले नहीं कर पाया था क्लास, तो इसकी वजह से मैं अभी नहीं कर पाया हूँ। उसका तो लाइक यू हैव टू गो थ्रू दैट। मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को अपनी पीडीएफ लास्ट क्लासेस की पीडीएफ दे चुकी हूँ, सो आप उसी को यू हैव टू लाइक गो थ्रू दैट एंड अकॉर्डिंगली आपको एक बार उसमें सारा देख लीजिएगा। एंड इफ यू हैव दैट, आई हैव एक्सप्लेन दैट, और पुराने लेक्चर्स हैं मेरे, लाइक इट्स ऑलरेडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो क्लासरूम अपडेट हुए हैं, तो आप वो चेक कर लीजिए एंड देन यू कैन जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस। मैंने प्रॉपर नोट्स जो पीडीएफ दिए, आई होप अगर किसी ने पीडीएफ देखी हैं, जिन स्टूडेंट्स ने क्लास लिया, तो आई होप सबको समझ आया है कि पीडीएफ में मैंने एक एक चीजें बहुत अच्छे से आई हैव ट्राइड कि वो आपकी सिंपल लैंग्वेज में है। और मैंने पहले भी जैसे बोला है कि पीडीएफ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है, फॉर द प्रॉपर डेफिनेशन एंड स्टफ, उनके लिए आपको बुक ही बीके कपूर एंड गुप्ता वाली बुक है उसका देखना है। I hope everyone is clear about it. Please make sure it just PDFs आप लोगों की normal understanding के लिए है, not for like you can just like normally इसके लिए, आपकी language easy करने के according है, ठीक है? मैम पीडीएफ मुझे कैसे मिलेगा? I think student have या शुभम पीडीएफ आपका टीम्स पे भी है। शुभम पीडीएफ are there available in the teams. You can check and just go to the journals and go to the files where you will find that file name with the name of data analysis. I'm sending in chat as well. Yeah, just do the like please share it with everyone once again, like whatever you can just contact the person, anyone in that कि जिसको पता हो, तो I think number and you have your own WhatsApp group, some of them have, तो आप उस पे हो जाइए join, but it's just that कि अभी के लिए let's start it, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला है कि we have to finish this in this particular class, हमारे पास बहुत कुछ है and time is very limited, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं एक बार सिर्फ आउटकम जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ अबाउट ऑल दिस थिंग। हमने दो चीजें वो करा था, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो जहाँ प्रोबेबिलिटी हमने डिस्क्रीट की बात करी थी, तो इफ यू रिमेम्बर हमने नॉर्मली यही किया था कि डिस्क्रीट के अंदर हम लोग काउंटिंग की अकॉर्डिंग करते हैं, एंड देन इन द इसके अंदर कंटिन्यूअस के अंदर हम लोग प्रॉपर हमारा ना काउंट आप नहीं कर सकते, बट यू हैव अ रेंज, आप उसको मेजर करते हैं। और वहां पे मेन था कि आपका जो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो CDF एंड PMF है, बेसिकली डिस्क्रीट में आप PMF निकालते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एंड इन द कंटिन्यूअस के अंदर PDF निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। CDF दोनों में होता है, एंड इट इज लाइक कि जो PDF CDF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ द PDF, लाइक मोस्टली इफ यू विल सी ना करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखते हैं तो दैट उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में ये हम इन पर्टिकुलर को हम इस बार क्लास के अंदर पूरा प्रॉपर विल बी गोइंग दैट, ठीक है। ये वाली PDF सबके पास है, आई होप एवरीवन हैव रेड इट, बिकॉज इसके अंदर ना मैंने आई हैव ट्राइड कि आप लोगों को चीजें समझ आए कि हाईलाइट, एंड आई हैव डन इट, मैंने बहुत ट्राई किया। तो अगर प्लीज मेक श्योर यू हैव कंप्लीटेड, किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेक श्योर आप ये सब पढ़ें, क्योंकि यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इन दैट, ठीक है। एंड लाइक एवरीवन प्लीज गेट म्यूट, आई डोंट वांट टू से इट, आई एम एबल टू हियर नॉइजेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah, I'm muting thank you. everyone. Yeah, thanks. So, Ma'am, please unmute yourself now. okay. Is my voice visible now? Audible है मेरा? Screen भी visible है ना सबको? Yes, ma'am. ठीक. Okay. Open it up again. So yeah, ठीक है। तो ये हमने सब डिस्कस ऑलरेडी किया है। तो PMF PDF डिस्क्रीट का वही है, PMF निकाला जाता है एंड कंटिन्यूअस के अंदर PDF निकाला जाता है। एंड द मेन ऑलरेडी इनके डिस्क्रीट और इनके अंदर क्या चीज होती है, तो अब वो चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पर्टिकुलर आउटकम। PDF में इट इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को हम लोग जब कैलकुलेशन के PDF डिस्क्राइब करते हैं तब हम PDF का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल का जब हमें निकालना होता है कि क्या उसके अंदर होगा, तो यहाँ पे एक सिंगल PDF क्या होता है, PMF एक सिंगल पॉइंट के लिए देता है, जैसे मैंने बोला दैट इज काउंटेबल, डिस्क्रीट होता है, तो आपको एक सिंगल पॉइंट के लिए देता है। वेरस PDF आपको सिंगल पॉइंट के लिए नहीं देता, वो एक पर्टिकुलर इट्स कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो आपको ना इंटीग्रेटिंग करके आपको होगा PDF और इंटरवल के बीच में देगा। फॉर एग्जांपल 0, इफ आई एम सेइंग कि आपका जो PDF निकल रहा है वो 0 से 1 के बीच में निकलेगा, ठीक है। वेरस PMF की 1 पॉइंट पे क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ योर क्वेश्चन कि आपका फेयर डाई है तो 3 कब आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे आपकी रेंज के बीच में निकलेगा कि हाइट ऑफ क्या है, इफेक्टिवली ये जैसे है कि अराउंड 70 मोर लाइकली टू 180। तो यहाँ पे ना आपके एनीथिंग यू कैन जस्ट, एक एग्जांपल अगर आप लोगे तो जैसे मैं ये बोलूं कि एक डाइस वाला अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं डिस्क्रीट का, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मतलब 3 से जो भी मतलब डाइस अगर आप रोल कर रहे हैं, इट्स द एक्स आ रहा है वो लेस देन 3 है, ठीक है, ये आपका PMF का फंक्शन आएगा, ठीक है। वेयर बट व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट द PDF, तो वहां पे क्या होता है कि आपका ना ये चीज नहीं आती है, इट हैव टू बी इन द कंटिन्यूअस फंक्शन, आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है माइनस यू कैन मेक इट माइनस इंटीग्रेट इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फिनिटी टू ये वाली चीज होती है तो ये पूरा ओवरऑल होता है, बट जब हम PDF की बात करते हैं ना, यहाँ पे हम इंटरवल्स लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं PDF निकालती हूँ a लेस देन इक्वल टू x, मैम म्यूट है आपका। हम वॉइस नहीं आ रही। मैम म्यूट है आपका डिवाइस। समवन हम मतलब आप बार बार एक बार म्यूट का प्लीज मेक श्योर समवन इज, मतलब आप अपना ऑल म्यूट मत करिए, यू हैव एक्सेस सम ऑफ देम, प्लीज मेक श्योर ये वाली चीज का
तो मतलब क्योंकि मैं बार-बार मैं अनम्यूट हो रही हूँ, मतलब मैं म्यूट हो रही हूँ। इफ समवन इज डूइंग दैट, डोंट डू इट। आई विल टेक द एक्सेस। मैं बार-बार वो चीज नहीं करना चाह रही। एंड इट इज जस्ट वेस्टिंग द टाइम ऑफ द क्लास। सो प्लीज मेक श्योर ये वाली चीज बार-बार ना हो, क्योंकि हम क्लास का सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास का। ओपनिंग इट फॉर द फोर्थ टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ द अनम्यूट के लिए। ठीक है, तो लेट्स इन दैट, तो ये पीडीएफ का ये रहेगा। अगेन वन मिनट, आई जस्ट, मैं सर को कॉल कर रही हूँ कि सबके एक्सेस इट हैव टू बी टेकन। You're just wasting your class time. It's not like मेरा इसमें नहीं है, just your time is getting wasted. इट्स लाइक टाइम वेस्ट हो रहा है ना, और वो मेरा, इट्स नॉट इट, मेरा कोई नुकसान नहीं है इस चीज के अंदर। अगेन समवन हैव डन, मुझे म्यूट किया है ना। ओके, प्लीज डोंट डू दैट अगेन एंड अगेन। इट जस्ट, ठीक है, मैंने वैसे भी बोल दिया सर को। मेरे एक ही वीडियो कम 3 4 5 बार बनाई होगी। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे डेंसिटी का मैंने बोला, वी हैव Really, someone is playing now. Ma'am, mute again. Somebody बार बार muted you. Again it is mute. भाई पता नहीं कौन है। Really, someone is Please मत करो playing यार. now. अरे जो भी कर रहा है, पढ़ने नहीं आए क्या तुम? परेशान करने लग रहे क्लास यार में। मतलब मैम इट इज हमारा जस्ट भी लाइक हो ही जा रहा कभी है किक बार कर रहे हो, बार। कभी म्यूट कर रहे हो। एक्सटर्नल स्टूडेंट्स होंगे जो भी ऐड हुए होंगे ना। भाई म्यूट मत करो यार, हम Yeah, लोग this is पढ़ने not आए fair हैं। actually, यार. It's wasting उसका everyone's कॉपरेट time. करो। it's स्टडी we have wasted almost गाइड 10 minutes. Like if you don't want to, no one have, आपको किस, अगर आपको नहीं पढ़े, you वो can just leave एक्सेस the बंद class, नहीं कोई हो सकता। प्रॉब्लम नहीं है। मैं सर को मैसेज कर चुकी हूँ। It's, I don't know what is, It's really good that no एक्सेस one has बंद the नहीं हो access. सकता क्या? मैम कल की क्लास Yes, ma'am. Give back. Don't take access मैम from. एक्सेस बंद हो जाता है मैम, नहीं रीनेम मैम, कर देते आपके हैं एक्सेस पास बंद एक सबका। मिनट, I don't मैम have the एक्सेस admin बंद access. कर I दीजिए could ना। do it. होगा one second, I'll try. मैम I think मैम नहीं, रीमा जो मैम नहीं कर सकता। एक मिनट नहीं, जो ऑर्गेनाइजर होगा ना, उसके पास आप जब ऊपर ना एक एक्टिविटी का ऑप्शन आता है टीम्स पे ऊपर, तो वहां से आप चैट एक्सेस मतलब सारा कुछ एक्सेस कर सकते हो, बट आई थिंक आपके पास नहीं आ रहा इधर। मेरे पास नहीं है एक्सेस एक्चुअली। 3 डॉट्स पे जाना मैम एक बार। नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं, I don't have the access. I know that. ये एक्टिविटी करके एक ऊपर ही आता है, और वहां पर आप जस्ट क्लिक करोगे तो वो एक्सेस कर सकते हो आप। Just time waste हो रहा है. I just don't want that again and again. I'm just opening the PDF like I don't know. परवेज मैम कोई नहीं, आप कंटिन्यू हाँ करिए, भाई, अभी बोलो। होगा शायद।
यस मैम कल भी तो मैडम हमने कंटिन्यू 9:30 तक क्लास ली थी सर की, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। आज क्या प्रॉब्लम होती है? नहीं बेसिकली कल जो थे सबके पास एडमिन एक्सेस नहीं थे, मतलब अभी जो सबको म्यूट कर सके या एडमिट कर सके किसी को भी मीटिंग्स के अंदर, तो हाँ अभी जो है एडमिन सबके पास एडमिन ही एक्सेस कर शो सकते हो रहे हैं हैं, अभी। तो दिस इज द समवन इज अभी प्लेइंग दैट। एक्सेस सबके पास है इसीलिए समझो। हाँ Only now that admin can change it. I've already told them. It's just not that, and if I can just find out about it because I can get to know about it. मैं recording देखूंगी वो अपने आप पता लग जाएगा. Why you just want that? अभी रिसेंटली बीच में Okay. शायद किसी ने मीटिंग से किक भी किया था। Okay. Maybe just mute like everyone अपने आप खुद mute हो जाओ. Am I audible now? सबको audible हूँ? यस मैम यू यस मैम प्लीज कंटिन्यू। Okay. तो Yes, सब sir. लोग अपने आप mute हो जाइए. I request everyone. Like यस मैम। let's start. I already like मैं ये explain कर चुकी हूँ. Please make sure you study that क्योंकि I am not going to do it again. जैसे मैंने अभी आपको बोला PMF और PDF का I can just give you a brief इसमें कि किस हिसाब से चीजें होती है. तो PMF एंड दैट्स रिलेशन मैंने आपको बोला कि CDF का और उनका सम के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है. PMF है तो डिस्क्रीट वैल्यू का PFS इसके अकॉर्डिंग. तो सम ऑफ ऑल PMF वैल्यू जितने भी आउटकम्स होंगे ना उनको हम CDF करते हैं. तो बेसिकली अब इंटीग्रेट जो करते हैं ना वही, क्योंकि जस्ट डिस्क्रीट फंक्शन तो यहाँ पे हम लोग सम का लगाते हैं. वेयर एज इन द कंटिन्यूअस वेरिएबल हम लोग इंटीग्रेट करते हैं पूरा इन्फिनिटी टू एक्स, जो भी आपका अप टू एक्स आपका है माइनस इन्फिनिटी टू एक्स जो भी आपका फंक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग. सिमिलरली व्हेन यू हैव टू फाइंड द पीडीएफ फ्रॉम द सीडीएफ यू जस्ट हैव टू डेरिवेट दैट फंक्शन. ठीक है. तो कैपिटल एफ इज पीडीएफ एंड स्मॉल एफ टी is denoted as CDF. I just confused. Sorry. ठीक है. तो आपका जो PDF है वो स्मॉल एफ एक्स से होता है एंड कैपिटल एफ एक्स से CDF होता है. ठीक है. तो मेक श्योर ये डेरिवेशन ये जो आपके नोटेशंस है दे आर फिक्स्ड. स्मॉल एफ टी, कैपिटल एफ टी, PX. तो प्लीज मेक श्योर इन चीजों को आप अलग अलग ना करें. ठीक है. यूज दीज थिंग्स ओनली. ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे. आई होप थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा होगा तो इनको समझ आया है. आई एम नॉट गोइंग टू गो डीप इनटू इट बिकॉज वी हैव अदर स्टफ एज वेल, क्योंकि आज बहुत कुछ पढ़ाना है. ठीक है. तो प्लीज मेक श्योर PDF CDF सबको ये चीज आई होप ये चीजें समझ आई है. अगर नहीं है तो यू हैव टू सी, और अगर नहीं समझ आई है तो प्लीज अगली क्लास में आके मुझसे पूछ ले. ठीक है. एंड इट्स फॉर एवरीवन. ठीक है. तो नाउ लेट्स हम लोग नेक्स्ट वाले पे हम लोग मूव करेंगे. दैट इज आज हमारा जो टॉपिक था अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशंस वाले, कि कौन कौन से हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस हम लोग अभी पढ़ते हैं. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हमने जैसे बोला था तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज करेंगे कि कौन कौन से फंक्शन कौन कौन से डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं. तो जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस किस हिसाब से है. तो यहाँ पे हम लोग है ना जो भी फंक्शन हम काउंट करते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्क्रीट के अकॉर्डिंग आता है कि जो हम काउंट कर सकते हैं. बार चार्ट पे आप विजुअलाइज कर सकते हो उन चार्ट्स को. जैसे फॉर एग्जाम्पल जिनके आउटकम्स का फॉर एग्जाम्पल आएगा 1 डाइस फॉर एग्जाम्पल 1 to 6 है, 1 2 3 4 5 6. वेयर एज इफ आपका कोई ऐसा पॉइंट है जो कंटिन्यूअस में आ रहा है 1.6 1.5 फॉर एग्जांपल हाइट इज वन ऑफ एग्जांपल 166.5 हो गया, 156.5 हो गया. ठीक है. तो ये जो एग्जांपल्स है जब पॉइंट्स में हम लोग आ रहे हैं जिनको आप काउंट कर पा रहे हैं ना, होल नंबर में होता है उनका आउटकम, वो डिस्क्रीट के अंदर आते हैं. ठीक है. तो इन्हीं को इनके जो फंक्शन है उनके हम लोग देयर आर फ्यू डिस्क्रीट फंक्शन जो हम लोग यहाँ पे करेंगे. वन ऑफ देम इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे फिक्स ट्रायल्स होते हैं और इनके आउटकम्स होंगे वो 2 ही आउटकम्स होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाइनोमियल का होता है कि आपके नंबर ऑफ आइडेंटिकल जो आपके होंगे ना ट्रायल्स होंगे, परफॉर्म आपके आइडेंटिकल ट्रायल्स होंगे एक जैसे. फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन तो एक जैसे ही, और सक्सेस जो होगा वो उनके 2 ही पॉसिबल आउटकम, आइदर सक्सेस और अ फेलियर. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल आप एक कॉइन को 10 टाइम्स फ्लिप कर रहे हैं और आप हेड काउंट कर रहे हैं या फिर, ठीक है, तो इसके अंदर आपके ट्रायल्स जो हो रहे हैं वो 10 टाइम्स हो रहे हैं. ठीक है. एंड आप उनको हेड काउंट कर रहे हैं. तो अगर आपका हेड आ रहा है देन इट इज एज अ सक्सेस, और अगर आपका टेल आ रहा है तो इट्स अ अनसक्सेसफुल ट्रायल. ठीक है. आपका मैम आउटकम आ रहा है तो आपका फेलियर आया है. यस. आप ये अपनी जो टीम्स की स्क्रीन है इसको एक बार मिनिमाइज करेंगे बिकॉज यहाँ पर ऊपर ना ओके. शो कर रहा है.
ठीक है मैम ठीक है, मैम I'll do थोड़ा that. क्लिक ऑन कट, मैम कट पे क्लिक कर दो, इट ओके, विल क्लियर। हाँ ठीक है, मैम ओके, मैम थोड़ा व्यू ब्लॉक हो रहा है। हाँ इज अभी दैट फाइन नाउ? ठीक है, यस मैम ठीक इट है, इज फाइन नाउ, ओके। थैंक यू। मैंने वो इसलिए साइड में रखा था कि इट वाज जस्ट दैट कि एवरीवन इज थैंक यू। म्यूटिंग। ठीक है, मैं करती हूँ। ओके, ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में है कि आपके यहाँ पे ट्रायल फिक्स्ड होते हैं और आउटकम्स आपके दो होते हैं और उनमें क्या होता है, एक सक्सेस और एक फेलियर। ठीक है, तो जैसे हमारे एक एग्जांपल, जैसे मैंने बोला 10 कॉइन्स को करना, तो आपका यहाँ पे इवेंट क्या है, हेड काउंट करना। तो आपके दो ही यहाँ पे होगा, अगर आपका हेड आ रहा है दैट मीन्स इट इज सक्सेस, अगर टेल आ रहा है तो वो फेलियर के अंदर होगा। तो यहाँ पे ना कुछ हर डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ अजम्पशंस हैं। ठीक है, तो वन ऑफ देम इज ट्रायल का अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो पहला आपका जो अजम्पशन इसके अंदर रहता है कि इंडिपेंडेंट है आउटकम, एक आउटकम दूसरे आउटकम को अफेक्ट नहीं करता। आप जब कॉइन फ्लिप करते हैं तो हेड आ रहा है, तो एक आपका ये नहीं कि पहला हेड आ गया तो दूसरे का कोई इफेक्ट होगा कि भाई दूसरा हेड आएगा, तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसके बाद ना तो उनकी प्रोबेबिलिटी रहती है ना, वो हमेशा सक्सेस की कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो वो आपको पहले से पता, फॉर एग्जाम्पल जैसे हेड और टॉयल को तो 1/2 रहेगा, सिमिलरली डाइस अगर कर रही हो तो 1/6 रहेगा, फिक्स्ड है। और यहाँ पे बट जैसे 1/डाइस इज इट वोंट कम इन बाइनोमियल, क्योंकि वो आउटकम्स यहाँ पे ज्यादा होती है, यहाँ पे आपके आउटकम्स दो ही आउटकम होंगे तभी वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि डाइस के अंदर ना, मतलब मुझे ये चाहिए कि इवन का है कि नहीं है। ठीक है, कि एक इवन का, तो वहां पे इवन है कि नहीं है, अगर आप कोई भी नंबर आउटकम 3 कर रहे हो, इवन है कि नहीं हो, सक्सेस एंड फेल, तो वो इवेंट बनाना इधर हम लोग कर सकते हैं। डाइस के अंदर मैं ये कर रही हूँ कि सक्सेस इवेंट अगर मैं थ्रो कर रही हूँ और मेरा इवन आया है तो वो सक्सेस के अंदर काउंट होगा, इवन आया है तो सक्सेस होगा, अगर वो ऑड आया है तो फेलियर के अंदर होगा, तो दैट इट वो होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर प्लीज मेक श्योर आउट के आउटकम दो ही होंगे, सक्सेस एंड फेलियर, तभी वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे आपका जो होता है जो ट्रायल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कि कितने आइडेंटिकल ट्रायल आप कर रहे हैं कि 10 20 वट एवर इट कैन बी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने इट है कि इफ आई डू समथिंग n टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली k सक्सेस। मैंने फॉर एग्जांपल कुछ भी n टाइम 10 बार मैंने फोन लाइक कॉइन फ्लिप किया है, तो कितना उसका होगा कि मुझे 10 बार k मतलब सक्सेस हेड ही मिलेगा या फिर 5 बार हेड मिलेगा। तो दैट उसके उन केसेस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज होगी। यहाँ के जो रियल लाइफ आपके एग्जांपल्स जो रहेंगे, तो लाइक इसके अंदर यहाँ पे जो रहता है ना मैन्युफैक्चरिंग की, यहाँ पे आप है ना रेट्स, हम लोग डिफेक्ट रेट्स का ना बैच प्रोडक्शन होता है कि इस पर्टिकुलर के अंदर इतना था तो वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो वैसे उन क्वेश्चन ऐसे हमारा कि ट्रीटमेंट हेल्थ केयर के अंदर सक्सेस कितनी रेट है, तो वो हेल्थ देयर आर ओनली 2 ऑप्शन, आइदर इट इज सक्सेसफुल और इट इज फेलियर। ठीक है, तो सिमिलरली फोर्थ उस पर्टिकुलर का हम लोग ये करते हैं कि डराइव के लिए कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इस बार फ्री थ्रो बास्केटबॉल के अंदर होगा, सक्सेस में आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज देयर आर जस्ट आउटकम आपके दो ही होंगे कोई भी इवेंट के, उनको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इमेजिन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस लाइट बल्ब एंड हिस्टोरिकली 10% are defective. If you randomly select 15 bulb on testing, what is the probability exactly 2 are defective? यहाँ पे आपके आउटकम दो ही, either it is defective or not. अब यहाँ पे कि 10% आपका ओवरऑल है और आपका 15 आपने ट्रायल लिए, ठीक है, क्योंकि आपने 15 टेस्ट करे है ना, तो आपको ये देखना है कि डिफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर अगर ये है तो आपने 15 ट्रायल किए, ये आपके हो गए नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है आपकी, फिक्स्ड है 10%, तो 0.10। और आपका एग्जैक्टली 2 डिफेक्ट्स, हमने ये देखना है कि 2 डिफेक्ट्स, हमें इसकी प्रॉपर्टी देखनी है। ठीक है, वी नीड 2 डिफेक्टिव बल्ब्स एंड एग्जैक्टली 13 गुड है इसका मतलब, बट दीज 2 कैन अपीयर इन डिफरेंट पोजीशन। अगर आप 15 टेस्ट का करोगे तो मतलब कभी भी आ सकते हैं, आप पहला निकालो या फिर हो सकता है फर्स्ट एंड लास्ट हो, फर्स्ट एंड सेकंड भी आ सकता है कि जस्ट है कि ये 2 हो, तो इनकी पोजीशन लाइक व्हेनेवर यू आर पिकिंग इट अप तो उसका डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनोमियल इन सबका पॉसिबल जो वेज आएगा ना उनको अरेंज करने का, वो चीज का, तो उसका जो हम सम अप करेंगे ना दैट विल बी 27 रफली 2 पॉइंट इसका, तो दिस विल बी सॉल्व। यहाँ पे ना हम लोग इसका वी हैव दैट रिपीटिशन दिस वे, तो यहाँ पे ना हर टेस्ट का होता है, दीज आर जस्ट मैं एक बार आपको एक्सप्लेन लाइक नॉर्मल समझाने की कोशिश कर रही हूँ, विल डू द एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक है, मैंने बहुत नॉर्मल सा इसके अंदर एक ये हुआ है। ठीक है, देन हमारा आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मैं बाइनोमियल उसका एक एक करके एग्जांपल में सबके कराऊंगी, जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक वो करवाती हूँ, मैंने दूसरे पीडीएफ में कर रखा है, 1 सेकंड।
व्हाई इज इट कमिंग, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया बार बार। दिस इज नॉट द वन ना। एक सेकंड बच्चों, which one is it? ठीक है। ठीक है, तो जैसे बाइनोमियल, जैसे हमने ये चीज किया, तो यहाँ पे जैसे आपका जो फॉर्मूला लगता है ना बाइनोमियल का, दिस इज द वन। तो यहाँ पे आपका पैरामीटर्स जो होते हैं आपके बाइनोमियल में वो कौन कौन से होते हैं? नंबर ऑफ ट्रायल्स, सॉरी आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। मुझे अपने लैपटॉप के फिर से सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये निकालिए ना, हाँ जैसे ये वाला होता है, तो आपका जो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हम लोग होते हैं। ठीक है, पहला पैरामीटर्स आपका होता है, जैसे हमने पढ़ा, नंबर ऑफ ट्रायल्स। देन आपका जो पैरामीटर है सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और फिर थर्ड है कि बाइनोमियल, एन का है कि, और ये इसके अकॉर्डिंग पैरामीटर हम लोग बोलते हैं एक्स, जो बाइनोमियल होगा, नंबर ऑफ ट्रायल एंड प्रोबेबिलिटी। दिस इज द रिटर्न, हम लोग कैसे उसको लिखते हैं। तो यहाँ का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ये कम्यूटेशन का हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे रेंजेस है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला 2 आपके डिफेक्ट हो सकते हैं, तो दैट कैन फर्स्ट भी आ सकता है, 15th भी आ सकता है, सेकंड और फोर्थ भी आ सकता है, एनी 2 कोई भी डिफेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए वी यूज दिस नंबर ऑफ ट्रायल पी कि एग्जैक्टली 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्ट 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये यूज करते हैं के एन के दिस इज बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये आपका, इफ यू रिमेंबर, हम लोग ये ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे, तो n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल। यहाँ पे आपकी k और इनका क्या है, p की पावर k, 1 माइनस p n माइनस k। n आपके नंबर ऑफ ट्रायल है, ये आपके डिफेक्ट के आपको कितने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे वाले क्वेश्चन में हमें 2 चाहिए थे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे k आपका, यहाँ पे n विल बी 10, k विल बी 2। प्रोबेबिलिटी आपको p आपको दी हुई है 0.10 इन दैट क्वेश्चन। अगर हमने ये वाला चीज हमने देखा था ना, कि हम ये देखो क्वालिटी बल्ब वाली हम जब बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का आएगा कि यहाँ पे आपका n कितना होगा, 10 हो जाएगा, k आपका 2 होगा प्रोबेबिलिटी। तो अगेन व्हेन यू आर कीपिंग दिस अप, तो दैट विल बी हियर। तो उसको सॉल्व करने के लिए विल बी गेटिंग 27% हियर। ठीक है, मेक श्योर, जैसे ये देखिए, देयर इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट का आपका क्वेश्चन है, आपके 70% 75% सक्सेस रेट है। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और इफ 20% रिसीव्स द ट्रीटमेंट, तो आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी, देयर आर अगेन हाउ मेनी पेशेंट, तो यहाँ पे n आपका कितना हो गया, n इक्वल्स टू 20, राइट। यहाँ पे आपका 15 क्या हुआ, k इज इक्वल्स टू 15, और आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है 75%, तो p इक्वल्स टू 0.75। उसी के अकॉर्डिंग विल जस्ट पुट द पीडीएफ उसके अंदर रखेंगे, तो दैट इज 20 15 0.75, देन 1 माइनस पी 0.25। इफ यू सी इसके अंदर यही था ना, हमने यही किया था कि 1 माइनस पी, तो आपका p इज 0.75, तो 1 माइनस पी 0.25, got it, n minus k then that is 5, तो you are getting तो exactly 15 सक्सेस। कि आप ये कर रहे हैं कि अगर मैं 20 पेशेंट्स को चेक कर रही हूँ और उनकी प्रोबेबिलिटी ये है कि सक्सेस फेलियर में कि 75%, अगर एक पेशेंट का हम लोग देख रहे हैं तो देयर इज 75% चांसेस कि वो सक्सेस होगा। तो यहाँ पे, और हम यहाँ देख रहे हैं कि 15 कितने सक्सेस रहेंगे, 20 में से 15 सक्सेसफुल निकलेंगे। बट यहाँ पे Why we use this? Because हमारा यहाँ क्या होता है कि हम लोग रेंज, आपको ये भी तो पता करना होगा ना, कौन सा कोई भी पर्टिकुलर पेयर निकल सकता है, फर्स्ट या सेकंड, 15th है तो कोई भी रेंजेस में हो सकता है, 1 से 15 सारे सक्सेस हो सकते हैं, या हो सकता है फर्स्ट 5 हो एंड देन लास्ट 10 हो, तो डिपेंड्स। तो उस चीज को करने के लिए हम लोग ये चीज करें, यहाँ पे जैसे एटलीस्ट, देन अगेन, ये आपके एग्जैक्टली 15 सक्सेस है, गॉट इट। तो यहाँ पे अब मैं बोल रही हूँ कि आपके एटलीस्ट 18 सक्सेस हो, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि एटलीस्ट, तो इसकी ये चीज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, आपके पास 3 ही ऑप्शन है ना, ग्रेटर, अगर 20 पीपल है तो जो आपकी 3 प्रोबेबिलिटी हो गई, p
इक्वल्स टू 18, 19 एंड 20. देन यहाँ पे आप ये पूरा सब में लगाओगे. दिस विल बी यूज्ड एवरीवेयर. फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के लिए पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 निकालेंगे तो यहाँ पे आपका k 18 हो जाएगा. तो 20, 18, 0.75, 18, 0.25, then 2, right? तो वो उसके अकॉर्डिंग what will be the probability? Similarly 19 का तो you will replace k by 19 and by 20 you will replace t by 20. तो that will be इन सबको आप जब ऐड करके समझोगे that is 0.091. Got it? अब यहाँ पे ना लाइक आपको जो क्वेश्चन और आता है ना दैट इज एक्सपेक्टेशन नंबर ऑफ सक्सेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ये हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था कि हम लोग मीन वेरिएंस एंड एसडी निकालते हैं. तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल मीन जो होगा कि एक्सपेक्टेड का हम लोग होता है. इफ यू रिमेम्बर हम लोग ये निकालते हैं कि कितनी सक्सेस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग 0.75. वेरिएंस का ये फॉर्मुलेज हमने ऑलरेडी क्लास के अंदर ये चीजें की है लास्ट वाली क्लास में कि सबके हमने फॉर्मुलेज डिस्कस किए हैं. ठीक है. यहाँ पे अब एक चीज आता है ना सी आपका जो आप यहाँ पे आई होप बाइनोमियल का सबको समझ आया हाउ टू फाइंड द सीडीएफ ऑफ ईच. ठीक है. अब यहाँ पे आपकी तीन चीजें आती है मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. और ये मोस्टली हर क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि मीन है, वेरिएंस है या एसडी आपका है. तो जो मीन है वो एक्सपेक्टेशन है एनपी. हेलो मैम. यस Ma'am, is there any formula for binomial? दिस इज द बाइनोमियल का यही तो ये वाला फॉर्मूला ही है. दिस वन व्हाट आई एम टेलिंग ये आपका बाइनोमियल के लिए ही है. हर फंक्शन का अपना डिस्ट्रीब्यूशन का एक है तो आप यहाँ पे हम यही यूज करते हैं कि कितने और सबके हर डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स भी अलग अलग होंगे. इट्स नॉट लाइक इट जस्ट फॉर वन. दिस इज जस्ट फॉर बाइनोमियल कि आपका व्हेन यू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देख रहे हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे. वहां पे आपके तीन बाइनोमियल के लिए तीन पैरामीटर है. फिक्स्ड नंबर, ट्रायल कितने हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या और आपको क्या निकालना है कि k कितनी एग्जैक्ट कितनी निकालनी है. जैसे मैंने इसका बोला कि आपको 18 एग्जैक्टली 18 होने चाहिए, मिनिमम 18 होने चाहिए. तो 18, 19 एंड 20 इन तीनों को निकाल के ऐड करना होगा. सिर्फ 18 एग्जैक्टली 18 है तो सिर्फ 18 का करना होगा. ठीक है. ये आपका बाइनोमियल का ही का है मेक पैरामीटर. तो यहाँ पे अब जो मीन है द थर्ड इज कि आपका मीन वेरिएंस. तो यहाँ पे जो नॉर्मल बाइनोमियल क्या होता है दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल इनटू प्रोबेबिलिटी. ठीक है. वेरिएंस होता है ये सबके फॉर्मूलाज अलग अलग हैं नंबर ऑफ एंड इनका ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस हमने लास्ट क्लास में इफ एनीवन हैव सीन द पीडीएफ अगर आपने किसी ने भी पीडीएफ देखी होगी ना तो उसमें एक्सपेक्टेशंस और इन सब का है ना आपको दिया हुआ होगा कि लाइक इन दैट ओनली कि अच्छा इसके अंदर ये व्हाई वी आर हैविंग दैट कि का एक्सपेक्टेशंस का क्या होता है फॉर्मूला एंड स्टफ. तो फॉर्मूला सबके एक्सपेक्टेशन का अलग होगा हर पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का. ठीक है. तो मेक श्योर यू हैव रिमेंबर दिस. तो वेरिएंस इज n प्रोबेबिलिटी ऑफ y इनटू 1 माइनस p. ये आपका वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेशंस है और ये हर क्वेश्चन में आता है टू फाइंड आउट और मोस्टली मतलब स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस के अंदर ही आएगा. अब यहाँ पे क्या होता है जब हम शेप्स इनके ना कुछ प्रॉपर्टीज हर डिस्ट्रीब्यूशन के अगेन प्रॉपर्टी एंड शेप्स होती हैं कि किस हिसाब से चीजें चल रही होती है. ठीक है. तो जब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स जब आपका p 0.5 है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा. लेस देन 0.5 है राइट स्क्यूड, ग्रेटर देन लेफ्ट स्क्यूड. इफ यू रिमेंबर हमने ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना अगर वो सिमेट्रिक के अंदर है तो दैट इज 0.5 अगर आ रहा है तो दोनों की सेम है तो सिमेट्री है राइट स्क्यूड एंड ये वाला. अगर n इंक्रीज होता है अप्रोचेस तो इसका क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जांपल अभी तो हम 10 पे 20 पे बात करते हैं बट इट व्हेन इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंक्रीज हो रहा है तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम लोग वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा डिस्कस होगा. सेंट्रल लिमिट थ्योरम से इट टर्न्स इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करने लगता है. उसकी प्रॉपर्टीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होने लगती है. गॉट इट. ठीक है. तो यहाँ पे जो नॉर्मली इस चीज का है तो यहाँ पे मैंने ये वाला आपका क्वेश्चन का होगा. प्लीज मेक श्योर आप ये थोड़ा देखें. फॉर एग्जांपल इफ एक अगला क्वेश्चन और है इलेक्शन पोलिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको ना 100 वोटर्स की बात हो रही है कि 60% आपका सपोर्ट कैंडिडेट है. व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी 55 और 65 सपोर्ट होगा. तो यहाँ पे क्या है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन हम लोग यहाँ यूज करते हैं इलेक्ट्रिक प्रोबेबिलिटी क्योंकि सी मैंने आपको जैसे यहाँ पे एक चीज है स्टैंडर्ड नॉर्मल अप्रोच ये मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर है. तो यहाँ पे क्या है कि जब आपकी एनपी ग्रेटर देन 5 है
प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल आपकी 0.75 जो है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का अगर मैं देखती वेरिएंस वाला, तो यहाँ पे अगर ये इसका होता है कि स्टैंडर्ड कब हम लगा सकते हैं, तो उसमें है कि जब आपका मीन एनपी इज मीन आपका 5 से बड़ा है एंड n1 माइनस पी भी आपका ग्रेटर देन 5 है, तब हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। ठीक है, इफ विल सी इन दिस क्वेश्चन हमारा वही है इलेक्शन पोलिंग के अंदर हमारा ना 60 आ रहा है, एनपी जो आ रहा है क्योंकि 60% का ओवरऑल है ना, मीन बोल रहे हैं कि इतना परसेंट होगा, तो 100 से अगर आप 60% तो दैट इज 60, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 16 होगा और उसका 0.6 का हम लोग कर रहे हैं, तो 60 पीपल आ रहा है, तो मीन आपका कितना आ रहा है 60, दैट इज ग्रेटर, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारे के सारे फॉर्मुलेज निकालेंगे। ठीक है, चीजें समझ आई? ये Z वाला एंड वी हैव दैट नॉर्मल, जब डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगी तो ये चीजें अपने आप आएंगी, आई विल गो थ्रू दैट अगेन जब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आऊंगी कंटिन्यूअस और उन सब में। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? और इनका ना एक अलग चीज है कि यहाँ पे ना 0 to n के बीच में बाउंडेड होता है, लाइक मैंने बोला डिस्क्रीट काउंटेड है तो ये उसी के अंदर ही रहेगा, और बार्स मतलब आप जो, क्योंकि ये डिस्क्रीट है तो आप है ना बार्स में रहता है, एंड वो पॉइंट है ना, इट्स नॉट अ स्मूथ कर्व कि एक जैसा बन रहा हो, तो इसके पॉइंटर्स का डिपेंड करता है। किसी को है, किसी को डाउट है? समवन वाज गोइंग टू स्पीक। मैम मैम आप एक बार क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएगा? क्या इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा मैम क्वेश्चन पेपर में, अगर कोई क्वेश्चन हमें में आपका यही sample- आता है, सी जैसे मैं आपको ये दिया हुआ एग्जांपल का एक है कि हिसाब से है 65-70% आपकी रेट है, 20 आपके पेशेंट आपके ट्रीटमेंट में है, तो आपके कितने पेशेंट ऐसे होंगे कि 15 में आपके होगा कि कितने पेशेंट की 15 ही सक्सेस होंगे, या फिर जैसे मैंने बोला 18 Okay. एटलीस्ट 18, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, 18 एटलीस्ट पूछा है, मिनिमम 18 पूछा है, इतने तो होने ही चाहिए ऐसे करके, तो उसके अकॉर्डिंग गॉट इट। जी मैम, मैम क्वेश्चन पेपर होंगे मैम हमारे कहाँ से मिल जाएंगे मैम? इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन है, हमें ऑनलाइन है आपके उन अवेलेबल आपके, उन इफ आई एम नॉट मैम रॉन्ग, मतलब आई थिंक एसओएल की वेबसाइट पे ही है, बट मैं एक बार इफ यू वांट मैं एक बार देख लूंगी टीचर से। हाँ ठीक है, ओके मैम, Okay. एसवाल आके भी मिल सकते हैं आपसे कुछ क्वेश्चन पेपर के मैं रिगार्डिंग कुछ एसओएल मिल में जाए नहीं तो? आती, या डाउट हो ओके लाइक मैसेज में मीट पे कर सकते हो, बट मैं एसओएल मोस्टली आती हूँ नहीं। ठीक है, ओके मैम, ओके, हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, पॉइजा डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जैसे हमारा वहां होता है ना कि बाइनोमियल आता है कि हमारे दो ही आउटकम का रहेगा, यहाँ पे ना यहाँ पे आपका मेन क्या रहता है, वहां पे आपको पता है कि आपके नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स्ड है, 10 है या 20 है, जैसे हमने बोला कि मुझे ये देखना है कि टोटल 20 पेशेंट्स हैं, ठीक है, या फिर टोटल 100 वोटिंग्स हैं, बट जब आपको ऐसा हो कि आपको ये ना पता हो कि यहाँ पे ट्रायल आपको पहले से ना पता हो कि कितना आप करने वाले हैं, ठीक है, बट काउंटिंग में ही आएगा आपका आंसर, तब यहाँ पे फिक्स्ड इंटरवल का होगा, तो यहाँ पे जब हम यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, पॉइजा डिस्ट्रीब्यूशन। मेन डिफरेंस का है कि जब आपको पता है कि कितने सक्सेसफुल है, एन आपको पता है, तब आप उसको बाइनोमियल में करेंगे, दो ही इसका आउटकम्स का आ रहा है, बट यहाँ पे आपका बाइनोमियल का, बट अगर आपको काउंटिंग ना हो देन यू विल बी यूजिंग पॉइजा। ठीक है, यहाँ पे भी काउंटिंग का होता है, तो फॉर एग्जांपल एक की पैरामीटर यहाँ पे ना एवरेज रेट होता है, लैम्डा होता है यहाँ पे एक पैरामीटर, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग सारा का सारा फॉर्मूला चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे मैंने एक हमारा यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, की पैरामीटर आपका एवरेज रेट है जिससे इवेंट अकर हो रहा है, ठीक है, वहां पे हमारा फिक्स था कि अच्छा इतने नंबर ऑफ है तो ट्रायल है तो इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतने मुझे चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे आपको है कि इफ अ वेबसाइट, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे, इफ अ वेबसाइट टिपिकली गेट्स 3 विजिटर पर मिनट, ये आपकी रेट है, हर 3 मिनट मतलब 3 विजिटर आपके हर मिनट में आ रहे हैं, ठीक है, तो द पॉइजा देन टेल्स यू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0, 1, 2, 5 to 10 विजिटर्स एट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है, तो आपका एक पर्टिकुलर रेट पता लग गई कि इस पर्टिकुलर रेट पे आपका पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, यहाँ जैसे कि हर 3 मिनट 3 विजिटर आ रहे हैं हर मिनट में, तो मैं ये बोलूँ कि मुझे सेकंड मिनट तक बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कितने विजिटर्स होंगे,
ठीक है, दो चार विजिटर्स की क्या प्रोबेबिलिटी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आ जाएंगे, पांचवा है क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे जो रेंडम इवेंट है, तो यहाँ पे ना वन अकरेंस डजंट मेक। हेलो हेलो, तो यस मैम, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, वो मैं नीचे करवाऊंगी, डोंट वरी। वो सारा मतलब आई एक्सप्लेन ऑल द एक एक एग्जाम क्वेश्चन मैंने सबके ही किए हैं, तो डोंट वरी, सबके आई हैव ट्राइड की एक एक एग्जांपल्स सबके हैं एटलीस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने जैसे बोला कि हमारे ना रेयर इवेंट्स, वाई वी आर इनको जो बोलते हैं काउंटिंग रेयर इवेंट्स का, हम लोग जैसे मैंने हेडिंग में डाला है, तो यहाँ पे रेयर का हम लोग क्यों बात करते हैं कि जब आपको ओके जब आपका ऐसा हो कि अपॉर्चुनिटी जब आपको पता हो ना, उसको अनकॉमन रिलेटिव हो, आपको इवेंट है ना वो हर वक्त ऐसे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इफ स्टोर गेट्स 2 कस्टमर पर आवर ऑन एवरेज, थ्योरेटिकली अब हम बोल रहे हैं ना, तो कस्टमर कुड अराइव बट अराइवल एज पास। तो यहाँ पे क्या है, रेयर इवेंट आ रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस के अंदर है, रेयर इवेंट इज कंटिन्यूअस, कि लगातार आना इज अ इवेंट बहुत रेयर है, क्योंकि आप हर घंटे में 2 कस्टमर है, तो उसकी इनफाइनाइट इफ यू आर गोइंग, तो वो सिनारियो ऐसा होता है ना कि जहां पे आप टाइम आपका कंटिन्यूअस है, बट इवेंट आपका ऐसा है कि वो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है होने की। हर घंटे में 2 कस्टमर आ रहे हैं या फिर 5 घंटे में 2 ही कस्टमर आए हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई है कि बहुत कम हो गई है। ठीक है, बट आपका टाइम यहाँ पे कंटिन्यूअस चल रहा है, तो ऐसे इसलिए ऐसे इवेंट्स के हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली है कि मैंने ये किया कि हर पेज पे कितने टाइपोज हैं या फिर अर्थक्वेक हर ईयर कितने हो रहे हैं, तो दीज आर रेयर इवेंट्स, हर अर्थक्वेक आर नॉट हैपनिंग एवरी डे। ठीक है, तो बट हो रहे हैं, दोज हैपन, इनकी प्रोबेबिलिटी कम है बट होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पैरामीटर जो यहाँ पे वर्क करता है ना, दैट इज लेमडा। यहाँ पे ना एवरेज रेट ऑफ अकरेंस की एक इवेंट होने की क्या है। अगेन जैसे मैंने बोला था, पीएमएफ आपका फिक्स्ड फॉर्मूला है, वहां पे आपका बायनोमियल के अकॉर्डिंग बायनोमियल का अलग था, यहाँ पे आपका लेमडा का फॉर्मूला है, लेमडा की पावर के ई की पावर माइनस लेमडा अपॉन के फैक्टोरियल। रिमेंबर दिस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है बिकॉज इट इज मोस्टली यूज देयर, तो वो आएगा ही आएगा आपके मोस्टली, जितना मुझे पता है। ठीक है, और सीडीएफ क्योंकि इट्स अ पीएमएफ, तो मैंने जैसे बोला कि सारा 0 to x तक आप अगर उसका सम कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर 10 है ऐसे प्रोबेबिलिटी, जस्ट इन एग्जांपल में ले रही हूँ, 0 to इसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं ना कि 0 to 100 है, तो इन सबका जब सम करेंगे दैट इज सीडीएफ। 0 to इंफिनिटी जो भी आपका ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 है तो उसको हम लोग सम कर देंगे, तो दैट विल बी सीडीएफ। ये मैंने आपको बोला है कि पीडीएफ में हम लोग सम करते हैं, कंटिन्यूअस के अंदर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज दैट इज कंटिन्यूअस, ये आपका काउंटिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब मीन आपका लैम्डा ऑलरेडी रेट है, इट इज देयर, वेरिएंस भी लैम्डा। यहाँ पे द बेस्ट पार्ट ये वाला चीज थोड़ा सा रहता है, इट इज वेरी हेल्पफुल। तो अगेन तो मीन इक्वल्स वेरिएंस, यहाँ की मेन प्रॉपर्टी है पॉइजन की, मेक श्योर मीन्स इट इज समटाइम आस्क की एक्सप्लेन द, मतलब आपको कई बार ये नहीं दिया जाता कि एक्सप्लेन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सॉल्व दिस विद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मोस्टली होता है कि आपको ऐसे दिया हुआ है कि आपका मीन लेमडा आपका जो है मीन इक्वल्स टू वेरिएंस इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 5 दिया हुआ है, तो दैट मीन ऐसा जहां पे भी होगा तो वो इसका मतलब पॉइजन लगेगा वहां पे। आपको कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करो, पीडीएफ निकालो। ठीक है, इतना ये वाली चीज है, बट इफ इट्स गिवन कि हेल्प मी सॉल्व लाइक सॉल्व दिस क्वेश्चन कि पर आर पे इतना चल रहा है, उसका मीन उसका ये है कि हर आर पे इतना मीन चल रहा है, वेरिएंस भी ये है इक्वल्स 5 है, तो दैट मीन्स इक्वल आ गया, तो दैट मीन्स हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। रिलेशन इस वाली प्रॉपर्टी को भूलिएगा मत। ठीक है, अब जैसे आपने बोला एग्जांपल्स का, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने कस्टमर सर्विस कॉल है, एक हेल्प डेस्क है जिसपे एवरेज हर घंटे में 4 कॉल्स आते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पैरामीटर लेमडा क्या हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे रिसीव एग्जैक्टली 6 कॉल्स इन द नेक्स्ट आवर। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो अगला घंटा है उसके अंदर एग्जैक्टली 6 कॉल्स आएंगे उसके पास, तो वी वांट एग्जैक्टली 6 कॉल, तो वो अबव एवरेज मीन से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 0 1 2 सो ऑन, बट हम लोग 6 का यहाँ पे करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो x इक्वल्स टू आपका 6 इक्वल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला किस हिसाब से सेट होगा, आपके टोटल लेमडा इज हाउ मच आपका
इस क्वेश्चन के अंदर 4 है और आपको निकालना किस पे है, 6 पे, राइट। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला सेट होगा दैट विल बी 4 की पावर 6 e की पावर -4 अपॉन 6 फैक्टोरियल। समझ आया ये वाली चीज का कि मुझे ये निकालना है Yes. कि हर घंटे में लैम्डा आपका मतलब 4 कॉल्स आ रहे हैं, बट मुझे निकालना है कि अगले घंटे में 6 कॉल्स आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपका लैम्डा 4 है और आपको निकालना है 6 पे। तो अगेन द फॉर्मूला हैव टू बी केप्ट इन अकॉर्डिंगली। गॉट इट कि अगले गिवन मिनट अगले घंटे के अंदर इतने कॉल्स आएंगे। इफ इट वुड हैव बीन 10 तो अगेन आप उसको k को किससे रिप्लेस करते, 10 से। ये चीज समझ आई सबको? Yes, ma'am. ओके ठीक है। एंड देन अब हमारे जैसे एक एग्जांपल है कि मुझे ना ट्रैफिक एनालिसिस करना है कि हर वेबसाइट है उसमें हर मिनट में 8 विजिटर्स आ रहे हैं ड्यूरिंग पीक आवर्स। अब मुझे निकालना है कि एग्जैक्टली 10 विजिटर्स इन अ गिवन Solve पॉइंट it. कि एक पर्टिकुलर टाइम पे है। Ma'am, please solve this Hello? question. Hello, ma'am. Please solve Which this one? question. Ma'am, which you have given at that time. ओके ठीक है। तो Ma'am, for दैट इज लाइक आपको बस फॉर्मूला फिट करना है। यू वांट मी टू सॉल्व द होल थिंग? मतलब जस्ट ओके 1 सेकंड। ma'am, please solve. हाँ 1 सेकंड ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा इफ यू रिमेम्बर हमारे यहाँ पे लेमडा क्या था, 4 है। यहाँ पे k कितना है, 6। मैम तो इसमें अगेन जो हमें मैम इसमें जो हमें e की माइनस लैम्डा दी है तो उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी जाएगी जो ऊपर साइड में से लिख या देते हैं ना। हाँ मोस्टली दी जाती है एक्सपोनेंशियल लाइक या तो आपको टेबल दी जाएगी, इफ इट इज नॉट गिवन आपको टेबल प्रोवाइड की जाएगी एक्सपोनेंशियल्स के अकॉर्डिंग। टेबल मोस्टली वैल्यूज दी जाती है एग्जाम्स में कि एक्सपोनेंशियल इसकी वैल्यू, क्योंकि अगर लैम्डा मोस्टली अगर पॉइजा पूछा है ना आपको तो लैम्डा के साथ आपको वैल्यू दी जाएगी e की पावर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो लाइक उसमें कुछ लाइक आई डोंट नो आपका ये वाला लाइक टू सॉल्व इट यू वांट टू होल वो वाली चीज है तो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, p की पावर x इक्वल्स टू 6 राइट। दैट इज लैम्डा की पावर व्हाट वाज लैम्डा सॉरी 4 की पावर 6 इंटू e की पावर -4 अपॉन 6 फैक्टोरियल। सही है, Yes, यही ma'am. करना है। तो इसमें इट जस्ट लाइक यू डोंट हैव टू फैक्टोरियल इफ आई होप फैक्टोरियल का पता हो ना। जैसे देखो इस क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल e की पावर दिस इज गिवन, तो आपका नॉर्मली ना कि e की पावर ये होता है तो नॉर्मली है तो 2.71 की पावर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आप उससे रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे जो e की पावर है ना इनटू e की पावर, ये देखो एक्सपोनेंशियल आपका मोस्टली यही वैल्यू होती है 2.71 की पावर -4। दिस कैन बी सॉल्व नॉर्मली ना, ये तो कैलकुलेशन हो जाएगी। Yes, ma'am. मैम तो प्रॉब्लम आप एक बार ये भी दिखा दीजिए Thank मतलब वो you, जो ma'am. एक्सपोनेंशियल का टेबल होता है तो उसमें भी हमें देखना होता है कि नहीं कैसे नहीं होता है तो नहीं वो भी एक नहीं बार नहीं आप सिखा 1 दीजिए। सेकेंड 1 सेकेंड ओके सेकेंड। वो वाली चीज का ये देखिए जो आप यहाँ पे पैरामीटर एक्सपोनेंशियल हम लोग कांस्टेंट होता है एक्सपोनेंशियल, सॉरी इफ यू रिमेम्बर e की पावर, इफ यू रिमेम्बर ना हम f स्टैटिस्टिक्स की उसके अकॉर्डिंग वो एक अलग चीज है। ये देखिए e की पावर है ये कांस्टेंट होता है, e एक्सपोनेंशियल इज अ कांस्टेंट, सॉरी। तो जो ये आपकी 2.7 इज द वैल्यू जो आपकी एक्सपोनेंशियल यहाँ पे वैल्यू लगेगी ना वो हमेशा 2.7 ही यूज होगी। समझ आया? हेलो Yes, ma'am. Thank you, तो ma'am. मैम इधर हाँ Yes, मैम Yes, ma'am. यहाँ ma'am. पे Yes, ma'am. कोई मैम यहाँ पे कोई टेबल वगैरह नहीं मिलेगा, वी शुड नो नहीं नहीं अबाउट नहीं दिस। एक्सपोनेंशियल की यार 2.7 यू हैव टू रिमेंबर एक्सपोनेंशियल ठीक इज है अ मैम, कांस्टेंट। ठीक है ओके मैम, 2.7 और एक्सपोनेंशियल इट जस्ट नॉट फॉर मतलब पॉइजा के लिए नहीं, एक्सपोनेंशियल आप पूरी जिंदगी याद रखिए आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। इट इज देयर 2.7 में से फिक्स्ड, ये एक्सपोनेंशियल की एक फिक्स कांस्टेंट होता है ये। ठीक है वो एफ स्टैटिस्टिक्स और मतलब जो हम आगे निकालते हैं जैसे ये है नॉर्मल वाला जो होता है ना इनके अंदर आपको टेबल मिलेगी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है तो 0 और 1 का वो मैं आपको देखनी भी बता दूंगी कि मैं अगली क्लास में टेबल लाऊंगी तो लेट यू नो कि कैसे फॉर एग्जांपल 0.99 आया है या फिर कैसे आया तो वो आपको आई शो नॉर्मल भी यूनिफॉर्म भी दोनों की अलग अलग होती है। ठीक है
ओके मैम, यस मैम। एक्सपोनेंशियल का रिमेंबर दिस इज द वन। तो यहाँ के इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी नहीं है, आपका नॉर्मल जो है दैट इज लैम्डा 4 की पावर 6। ये नॉर्मल कैलकुलेशन, कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेटर इसका है 2.718 की पावर -4 राइट अपॉन k फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। दिस इज फाइन। ये चीज सबको अभी आ गई कि हाउ टू सॉल्व दिस। यस मैम। या तो नॉर्मल कैलकुलेशन दिस इज ये वाला पॉइजा का रहता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अब सिमिलरली जैसे हमने उनके अंदर हमने पीडीएफ का वो किया था ना, तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 10 डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। अब मैंने जैसे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 फ्यूअर देन 5 विजिटर्स, तो आपका मैं ऐसे हूँ कि 5 विजिटर्स से कम हो एक्स की। तो सी यहाँ पे मैंने जैसे फंक्शन बोलता है ना k 0 to 4 हो जाएगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे फिर सबका आपको रिप्लेस करके होगा 8 की पावर 0 e की पावर -8 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस एडिशन होगा। ये चीज समझ आई सबको? सबकी बस k की वैल्यू रिप्लेस करनी है, दैट विल बी 1, देन फैक्टोरियल का उसके अकॉर्डिंग होगा, तो दैट विल बी होल 1। 0 जहां पे भी होता है वो 1 हो जाता है। देन 8 की पावर 1 e की पावर -8 अपॉन, वी कैन जस्ट सॉल्व इट ना नॉर्मली। इसको आप इफ समवन हाफ की कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना आपको एग्जैक्टली 5, तो आपको समेशन लेना है। तो e की पावर -8 तो सबका कांस्टेंट होगा ना, यू कैन जस्ट टेक इट आउट राइट। e की पावर -8 हम लोग बाहर ले लेंगे। देन हमने इसको सम करना है, तो k की पावर रिप्लेस करते रहिए, तो 8 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 8 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 8 की पावर मैम म्यूट कर दिया किसी ने। मैम you're again on mute. मैम म्यूट। Ma'am, you are on mute. डोंट, अब मुझे फिर से वो खोलना होगा। अरे यार, Ma'am, we can hear you now. Of course, I have me unmuted myself. Please don't do this. Ma'am, yeah, unnecessary. They are just kicking people out and they are muting themselves. I don't know what they are doing today. मैं तो ये अरे कह रहा किक हूँ करना बंद सबको- करो हाँ, यार, yes, क्लास ma'am. में बैठने दो, मेरे को थोड़ी external है, देर इनको ही किक कर देते हैं सबको जो एक्सटर्नल 6 बार किक कर चुके हैं मेरे को। हम 3 से बैठने दो 4 थोड़ी बार तो देर मैं तक। आउट हो चुका हूँ। अरे भाई मैं कहता हूँ जो जो एक्सटर्नल है बोलता उनको है ही ना किक उनको मार ही दो kick यार। पाँच out कर मिनट रहे में हैं। किक करे जो जा रहे बोल हो रहा है तो ना मुझे उन्हीं ले को रहे Okay, क्लास okay. में। कर देते हैं ये Just अरे लोग। अरे शांत शांत, ठीक है। please let's just focus on, मैं I'll make sure कि अगली क्लास में ये चीज ना हो। पता नहीं क्यों हुआ है ये। हम एक्चुअली सबके पास एक्सेस दे दिया ना, इशू ये है, इनके पास अरे एक्सेस ना हो, यार, दैट इज मोर बेटर। हम किस पे थे? इसी में थे ना। ठीक है, तो हम कर रहे, मैं अगली क्लास में I'll make sure कि किसी के पास एक्सेस हो ही ना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सॉल्यूशन अभी चीज समझ आया कि किस हिसाब से होगा। तो यू जस्ट हैव की पावर जो आपका है ना, अगर आपका ये चीज आ रहा है, तो जैसे मैंने इसका बोला कि सबमिशन आ रहा है, तो अब e की पावर -8 सबका कांस्टेंट है, देन जस्ट इसको कर लीजिए 0 फैक्टोरियल दैट इज 1 प्लस 8 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 8 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 8 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 8 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये चीज समझ आई सबको? अगेन e की पावर Yes, इज ma'am. 2.7 आपका कांस्टेंट है -8, आप सॉल्व करिए, देन अगेन सॉल्व इट एंड दैट्स द आपका फ्यू विजिटर का आ जाएगा। तो जब आपको ऐसी चीजें आ रही है तो यू हैव टू सॉल्व व्हाट इट। अगर यही ग्रेटर देन होता तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आता x की पावर ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या होता 6 7 8, हम यही ले रहे होते ना, कहाँ तक जाना है, ग्रेटर देन 5 है तो उसके अकॉर्डिंग वो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी दिस इज द वन, तो यहाँ पे आपका क्या चीज है, आप वो बोल रहे थे कि अगले अगर हम ये देखें ग्रेटर देन 12 है, तो आपको क्योंकि इट इज इन्फिनिटी तक आ सकते हैं ना कॉल्स, यू डोंट हैव अ लिमिट। अगर आपके पास लिमिट हो देन वी नो, बट यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि कितने कॉल आ सकते हैं, 100 200 जैसे भी है। अगर मैं बोल रही हूँ मुझे 12 से 12 से ऊपर निकालना है, तो मैं यही बोलूँ ना कि 1 से जो 11 तक कॉल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेशन हमने यही बोल रहे हैं ना कि सबके प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी तक तो 1 है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे 12 से ऊपर जितने भी कॉल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने एटलीस्ट 12 विजिटर्स आएंगे,
ठीक है, उस पर एक अगले पी का ड्यूरिंग नेक्स्ट पी का, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो 11 तक है मैं वो निकाल लेती हूँ, राइट। तो इसके अंदर जब मैं उसको 1 से माइनस कर दूं तो दैट विल बी, मुझे 12 से प्रोबेबिलिटी, 12 से ज्यादा ही प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये चीज समझ आई थर्ड वाला क्वेश्चन सबको कि मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक मैम है। एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या है ये? सी ये 1 है क्या? सेकेंड, क्या है ये? ओके, अब तो प्लीज मम्मा म्यूट। के पास है ना। मैं नम करा। प्लीज डोंट टेल मी कि मुझे वापस म्यूट कर दिया। नो मैम। No, ma'am, we can hear you. ओके, We can hear you. कैन हियर यू। ओके, ठीक है। अरे मतलब डोंट डू दिस, बार बार ना। आई एम आल्सो गेटिंग डिस्टर्ब, मैं खुद पूरा कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ इस चक्कर में। मैम आप म्यूट नहीं हो बिल्कुल भी, अभी तक आप म्यूट नहीं हाँ, हुए अभी हैं। पता है अब तो मुझे, आई हैव सीन दैट। ओके, मैम, कहाँ पे can थे? you please contact Anand sir regarding the same? मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म, मतलब मैं मैसेज कर चुकी हूँ, बट आई थिंक ही हैवंट सीन इट और समथिंग कुछ है आज। अब पता नहीं क्यों सर ने आज देखा, वरना सर देख लेते हैं ज्यादातर, इट्स ओन, मतलब आई थिंक हुआ। मैं कल आज सर को बोल ही दूंगी ये वाली चीज। मैम आप हर चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता दोगे प्लीज? वो हम अपने ना, मतलब आई ट्राई कि वो लास्ट क्लास में हम Yes, सारा का ma'am. सारा जो एक exam फाइनल के क्लास लिए होगी ना, वो मैं फॉर नाउ प्लीज फोकस, अभी जो चल रहा है ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि जो क्लास का चल रहा है, मैं लास्ट जब हमारी अगर एक क्लास बचती है, मैं ट्राई कि जो हमारी एंडिंग क्लास होगी उसमें सारी व्हाटएवर जो ऐसे टॉपिक्स होंगे मैं सब एक आपको बता दूंगी क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैम जो एटलीस्ट हमारे स्टडी जो असाइनमेंट होंगे, रेगुलर मैम चल, असाइनमेंट कैसे आएंगे? मैम जो असाइनमेंट मुझे होंगे हमारे पूछना 30 मार्क्स पड़ेगा। के, वो हमारे को पहले पता होंगे या तभी आएंगे वो? मतलब आई भाई थिंक वो ऑनलाइन ग्रुप जो होंगे, आपका मेन बताया तो था ऑनलाइन मैम होंगे ने। शायद, वो ऑनलाइन नहीं होंगे वो ऑनलाइन तो मैम शायद। सबमिट करना होगा, मैं कह रहा हूँ उसका टॉपिक कब आएगा? मतलब वो बता दिया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ मैं अकेली डिस्कस नहीं करती, वो सारे टीचर्स लाइक जो पढ़ा रहे हैं ना, सिर्फ ओके ऑनलाइन ऑफलाइन सब वो फिर करके करते हैं। आई थिंक सबको कॉमन ही दिया जाएगा, ठीक है। ओके, अभी प्लीज लेट्स फोकस ऑन दिस। तो ठीक है, 12 विजिटर्स वाला क्वेश्चन था। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ, ये वाला सबको समझ आया था कि 5 विजिटर्स वाला चीज, कि अगर 5 विजिटर्स मिनिमम है तो कैसे होगा, राइट। तो मैं अब ये बोल रही हूँ कि अगर मुझे ये देखना है कि एटलीस्ट 12 विजिटर्स हो, तब क्या करना है कि एटलीस्ट इतने तो होने ही होना है। तो हम क्या करें, हमें ये नहीं पता कि फाइनल लास्ट कितने विजिटर्स आ सकते हैं। देयर आर इन्फिनिटी की, भाई 100 विजिटर्स आ सकते हैं, 200 विजिटर्स भी आ सकते हैं उसमें पर्टिकुलर 1 घंटे में, 2 घंटे में, व्हाट वी आर कंटिन्यूअस टाइम के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इतनी हमें पता हो, तो हम क्या करें, ओवरऑल हमें पता है कि सारे जितने विजिटर्स 1 घंटे में होंगे उनकी सम 1 होगा उस पर्टिकुलर आवर के लिए। तो हम क्या करते हैं, 11 की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि 11 विजिटर्स होंगे, उसको माइनस कर देना। विल दैट बी ओके? क्योंकि हमें एटलीस्ट चाहिए, तो उसको हमने क्या किया, 1 माइनस पी एक्स लेस देन 11, तो उसको हमने सॉल्व किया। फिर इसको आपने सॉल्व किया, -1 कर दिया, दैट इज प्रोबेबिलिटी की ग्रेट 11 12 एटलीस्ट 12 विजिटर्स होंगे, दैट इज 0.112। ये चीज समझ आई? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो आपने Yes, 8 ma'am. ली, यहाँ 5 लिया है ना, वो चीज आपका 11 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 0 to 4 की बजाय दैट समेशन होगा k इक्वल्स टू 0 to 11, और इक्वल्स है, अगर ये लेस देन 11 होता है तो वुड हैव बीन इक्वल है, तो 11 आए। जैसे यहाँ पे तो हमने 4 लिया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे इक्वल्स 5 इज नॉट इंक्लूडेड, लेस देन 5 बोल रहा है, बट यहाँ पे हम लोग 11 ले रहे हैं, तो दैट k इक्वल टू 0 to 11 सारा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक मैम को किसने किक कर Hello. दिया? कोई कर मैम को किसने किक कर दिया? Okay, Yeah, someone no, kicked ma'am me. has been moved out. मैम को किक कर दिया किसी ने। अब तो नो होती क्या है क्लास। चल रहा है भाई? तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम एग्जिट खुद कर दो यार, क्यों परेशान कर रहे हो औरों को? आज की भाई क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। करेगा प्लीज। आज की क्लासेस की टाइमिंग क्या थी? लाइक मैंने 7 बजे ज्वाइन किया था और 21 मिनट की क्लास जा चुकी थी, तो कुछ